नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान बेमिसाल 9 साल फिर से मोदी सरकार। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी। बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम धन योजना, स्वस्थ भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, छोटे दुकानदार को 59 मिनट में लोन, खुदरा व्यापारी को पेंशन योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विकास मानधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राइट टू लाइट योजना, PMFME योजना, PM विश्वकर्मा योजना, MSME योजना। इस तरह से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से ये योजनाएं दी गई हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। यानी कहीं न कहीं इस बार प्रगति मैदान के अंदर इस तरह से कार्यक्रम किए गए। लगातार कई ऐसे और भी प्रोग्राम किए गए हैं जहाँ पर इस बार और प्रगति मैदान में देखने को मिले थे। बता दें कि इस बार की अभियान उपलब्धियां वर्ष 2021 से 2023 तक देखने को मिल रही है। अब बता दें कि जिस तरह से ट्रेड फेयर में इस बार कई लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है और कई अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के भी अधिकारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 इंडिया दिल्ली। इस साल दिल्ली सरकार को पहली बार फोकस राज्य की श्रेणी में रखा गया है। राजमणी राष्ट्रीय प्रमुख राजमणी जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान सुनीता कांगड़ा जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजमणी जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान और बीजेपी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष जी शोभित गुप्ता, DSIIDC के चीफ मैनेजर नवीन कोटिया जी, नुलम हेड साउथ वेस्ट जिला ने सभी स्टॉल उद्यमियों के उत्पादों को देखा और उनकी सराहना की। बता दें कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 के दिल्ली पवेलियन और MSME पवेलियन में राजमणी जी राष्ट्रीय प्रमुख राजमणी जन कल्याण योजना प्रचार अभियान के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना को देश भर से आए हुए स्टॉल पर उद्यमियों और को टैबलेट बांटकर जानकारी दी। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। एक सवाल ये है कि चूँकि पवेलियन दिल्ली का है, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात नहीं पूरे देश की बात करें तो हर क्षेत्र में जो है हर डिपार्टमेंट में बहुत सारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं जो है जो केंद्र सरकार की होती है वो लागू की गई। क्या खास है इस बार इस पवेलियन में दिल्ली से, या फिर खास क्या रहेगा? देखिए, भारत सरकार में 53 डिपार्टमेंट है, 310 से ज़्यादा योजनाएं चल रही हैं जिसको प्रमोट करते हैं। उसमें से एक है PMFME योजना, जो सूक्ष्म प्रकार के जो भोजन से संबंधित जो उत्पाद महिलाएं बनाती हैं उसको दिल्ली तरफ से, और आदरणीय हमारे शोभित जी हैं यहाँ के चीफ मैनेजर, हम दोनों ने मिलकर एक बहुत ही प्रयास किया है कि दिल्ली के 11 जिलों में जो उद्यमी भोजन से संबंधित है उनको हम 2 करोड़ तक का लोन हम देना चाहते हैं। चाहे वो 50,000 से लेकर 2 करोड़ का लोन हम लोग दे रहे हैं और जन जन तक प्रयास करें कि इसको पहुँचाएं। उसी सिलसिले में आपने अभी पवेलियन घुमा, यहाँ देखा कि हमारे कम से कम 2-3 स्टॉल जो हैं PMFME के लाभार्थी जिनको दिल्ली से लोन सैंक्शन हो चुका है फूड मिनिस्ट्री भारत सरकार के तरफ से, वो भी यहाँ पे उनको स्टॉल लगाया गया है और वो अपनी सेल बढ़ा रही हैं, बेच रही हैं और बहुत ही खुश हैं। तो इस तरह की योजनाओं को फ़ायदा लेकर
और हम चाहते हैं कि आप लोग के थ्रू उनको एक रोल मॉडल बनाकर यहाँ से प्रेजेंट करें कि PMFME स्कीम जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको लोन के तहत लेकर कितने अच्छे से वो अपने उत्पाद को बेच करके अपने घर में जो घर की जो रोजी रोटी की एक समस्या होती है, आर्थिक स्थिति, उसको मजबूत करें और नारी सशक्तिकरण हो रहा है। तो यही, और इसी तरह अन्य योजनाओं में भी भारत सरकार की तरफ से जितनी योजनाएं के लाभार्थी हैं वो लोग लेकर पूरे देश भर में इसी तरह वो लोग अपने आप को नारी सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही हैं और अपने आप को मजबूत कर रही हैं, घर परिवार को मजबूत कर रही हैं, बच्चे को मजबूत कर रही हैं। क्या खास है इस बार इस पवेलियन में, दिल्ली पवेलियन में? इस पवेलियन में सबसे पहले हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं अक्षरधाम मंदिर, जो पहले मैं प्रणाम करता हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर जी को। और इसका जो यूनिक कंसेप्ट है हमारे शोभित जी का, वो इनके दिमाग में ख्याल है कि इस बार हम करें, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन, और पीछे हमने बहुत स्टेज बना रखा है, उस स्टेज से जो लाइव परफॉर्मेंस और इधर लोग दर्शन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा यूनिक है। और डिज़ाइन इतना यूनिक है, इसलिए इस बार हमें पवेलियन जो है हमारा नंबर 1 पे इस बार ट्रेड फेयर में, और हमें शोभित सर के लिए नंबर 1 के वजह से हमें इनके नाम भी मिल रहा है। नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि इस बार दिल्ली पवेलियन को अवार्ड मिलने जा रहा है। कल अवार्ड सेरेमनी में दिल्ली पवेलियन को अवार्ड मिलेगा। क्या अवार्ड मिलने वाला है सर, कुछ खोलना अभी ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते अभी हम, कुछ ऐसा है, कुछ नहीं, कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कल आप आइए खुद देखिए वहाँ पे। मेरा नाम सुनीता कांगड़ा है। मैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, एक्स मेयर और प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार की अध्यक्षा हूँ। बिल्कुल, आज जो ये ट्रेड फेयर का कल लास्ट डे है, ट्रेड फेयर पिछले कई दिन से चल रही है, दिल्ली पवेलियन में है आप, कैसे किस तरह से जो है प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं कैसे देखा आपने? अच्छी के लाभार्थियों की बात की, कई बहुत सारे लाभार्थी को 9 साल जो सरकार चली है उसको देखते हैं। सर, ये 9 साल है ना, बहुत कम है, और इस 9 साल के अंतराल में ही इतने सारे, मतलब कि अभी जो मैं सबसे मिलकर के आ रही हूँ, सबसे पहले मैंने सारे काउंटर्स घूमे हैं, सारे स्टॉल्स घूमे हैं, और सबके जितने भी उनके ओपिनियंस हैं वो मैंने सारे सुने हैं। लोगों ने कहा कि जी जैसा पहली बार ये लगा है, 2 साल से लग रहा है ये अपना ट्रेड फेयर, मुझे इससे पहले कभी ऐसा ट्रेड फेयर नहीं लगा, और लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आत्मनिर्भरता और स्टार्टअप इंडिया को लोग जो फॉलो कर रहे हैं, और उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर अपना सारा सामान लेकर के आए हैं, बेचने के लिए लाए हैं, और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और वो कोशिश जो सार्थकता है वो यहाँ पर पूरी भी हो रही है। तो मैं इस मैनेजमेंट के लिए, और यहाँ पर जो भी हमारे स्टॉल्स लगे हैं, पूरे देश का जो यहाँ पर समन्वय है, आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड देख सकते हो, आप यहाँ पर दिल्ली परिजन जो है, अपना तिहाड़ के जेल के जो लोग हैं वहाँ पर जो है अपना स्वदेशी जो कार्य कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर स्वदेशी हैंडमेड को जो प्रमोट किया गया है, मैं इसके लिए जो है शोभित गुप्ता जी को, केंद्र सरकार को, और हमारे देश के प्रधानमंत्री। महिलाओं की बात हुई, गृहिणियों को आगे लाए, उनको जो है इंडिविजुअली सबको रोजगार मिला। पुरुषों को कैसे देखते हैं, क्योंकि सरकार के 10 साल पूरे हुए? नमस्कार, मैं शोभित गुप्ता, चीफ मैनेजर DSIDC और डायरेक्टर दिल्ली पवेलियन। सबसे पहले तो मैं मैडम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैडम यहाँ पर आई, अपना कीमती समय निकाला, और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन मिला। और जो अभी आपने सवाल किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो दिल्ली पवेलियन है, हमने हेरिटेज थीम को लेकर चले थे। हम हेरिटेज थीम जो है CP की थीम, कनॉट प्लेस की थीम, जो कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है ट्रेड के रूप में, उसी थीम को हम लेकर चले। और यहाँ पर हमने न केवल महिला उद्यमी बल्कि वैरायटी, जैसे PMFME स्कीम के बेनिफिशियरी हैं, जो पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, उनको भी स्थान दिया है हमने। इसी प्रकार हमने जो एक्सपोर्टर्स हैं दिल्ली के, उनको भी यहाँ पर स्थान दिया है, और सभी वैरायटी को लाने की कोशिश की है। सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो दिल्ली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, ईज़ ऑफ लिविंग को प्रमोट कर रहा है, उसकी थीम हम यहाँ पर लेकर चले हैं। और इन्वेस्ट दिल्ली की थीम को लेकर चले कि आप आइए, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कीजिए, अपनी फैक्ट्री कहीं भी लगाओ, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली के अंदर बनाओ। दिल्ली को कॉर्पोरेट हब बनाना है बेसिकली। ठीक है सर। रहती थी, जो सिर्फ सोचती थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, आज उनको ऐसे ऐसे मुकाम दे दिए हैं कि आज वो कहती है कि हम जो है अब घर में बैठने वाली गृहिणी नहीं रही हैं, अब हम एक प्रेन्योर बन गई हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट जो हुआ है, महिलाओं को जो प्रमोट किया गया है, उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि एक पिता के रूप में वो जो है
सभी लोगों को देख रहे हैं और इस देश का जो है नाम ऊंचा कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।